एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, सवाल बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि आपको कठिन लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पहले लंबाई का अनुपात दिया गया L1 = L2 = L3, मतलब पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, तीसरा लंबाई का अनुपात क्या है, 3:2:1 है। तो 3:2:1 हो जाएगा। और द्रव्यमानों का अनुपात M1 M2 M3 का अनुपात क्या दिया गया, 1:2:3 है। तो 1:2:3 है। और प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब R1:R2:R3 प्रश्नवाचक चिन्ह है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL/A। अब यहाँ ए नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा काम करना है कि द्रव्यमान बनना चाहिए। लंबाई तो बन चुका है लेकिन यहाँ द्रव्यमान होना चाहिए। तो जब तक यहाँ द्रव्यमान नहीं बनेगा तब तक आपका क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे और आंसर नहीं आएगा। तो द्रव्यमान लाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अब इसको लंबाई जो क्षेत्रफल है, अब इसको पहले हम लोग आयतन में बदलेंगे, और आयतन जब बदल जाएगा तब यहाँ पर जो बदलेंगे तो द्रव्यमान के पदों में बदलेंगे। तो यहाँ पर आयतन कैसे आएगा, देखिए क्षेत्रफल है, अगर हम इसको आयतन बनाना है तो लंबाई से गुणा कर दें तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई किसका सूत्र है, तो आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा R = ρL था और A था, और यल से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अंश और हर में जो है यल से गुणा कर लिया। अब क्यों यल से ऊपर नीचे गुणा किया गया, अभी अगर ये यल से नहीं गुणा करेंगे तो यल से जब गुणा नहीं होगा तो यह बनेगा नहीं आयतन। आयतन बनाने के लिए यहाँ पर लंबाई से गुणा करना पड़ा। अब यल ये बन गया, आयतन का सूत्र हो जाएगा। और यल का जो है गुणा यल में करेंगे तो क्या बनेगा, R = ρL², क्योंकि यल में यल का गुणा करेंगे तो L², और ये बन गया AL आपका उतर गया। अब AL किसका सूत्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है। और आयतन को V से दिखाते हैं, क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं, और लंबाई को L से दिखाते हैं। अब AL हट जाएगा और AL के जगह पर क्या रख सकते हैं, V लिख सकते हैं। और V का नाम क्या है, तो V का नाम आयतन है। तो यहाँ AL को हटा दीजिए। अब AL क्या बन चुका, आयतन बन चुका। L से ऊपर नीचे गुणा करके आयतन बना लिए। अब यह बन गया आयतन, तब क्या बनेगा, R = ρL², और AL हट जाएगा। और हट करके क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा V का नाम क्या है, तो आयतन है। हमको आयतन नहीं चाहिए, यहाँ द्रव्यमान चाहिए। अब यहाँ आयतन का सूत्र लिखिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। किसका सूत्र है, आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। अब आयतन का प्रतीक क्या है, तो आयतन का प्रतीक V होगा, द्रव्यमान का प्रतीक M होगा, घनत्व का प्रतीक D होगा। अब इस V के जगह को हटा देंगे और V के जगह पर M/V को क्या करेंगे, भर देंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, R = ρL² M/D हो गया। अब ये बताइए M/D कहाँ से आ गया, तो कहेंगे यह V को हटाया गया। V का नाम क्या है, आयतन है, और आयतन का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो यह M/D आ गया। अब D जो नीचे है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला गया, तो R = ρDL² M हो गया। अब समझिए यहाँ फार्मूला बन गया। अब R और L के बीच में हमको चाहिए, R L और M के बीच में चाहिए, तो R L का अनकर्मानुपाती होगा और M का क्या बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो R अनकर्मानुपाती L²/M बनेगा। अब कहेंगे ρD कहाँ गया, यह जो है R L और M के पदों के अगर लेके चलेंगे तो यह अंश में है इसलिए अनकर्मानुपाती हो जाएगा, और यह हर में है इसलिए इसका कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो R अनकर्मानुपाती L²/M हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहीं से सूत्र बनाएंगे, R1 का, R2 का, R3 का सूत्र बन जाएगा। R1 का बनाएंगे तो L1/M1, R2 का बनाएंगे तो L2/M2, R3 का बनाएंगे तो L3/M3 बन जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या बनेगा, R1 = R2 = R3 = L1 का वर्ग बटा M1, L2 का वर्ग बटा M2, और L3/M3 हो जाएगा। L1 का वर्ग बटा M1, L2 का वर्ग बटा M2, L3 का वर्ग बटा M3। अब इसमें मान भर दीजिए। अब L1 का मान यहाँ देखिए 3 है तो 3 का वर्ग हो गया, M1 के सामने 1 हो गया, L2 जो है 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और L3 का मान यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, और M3 का मान 3 हो जाएगा। यह मान रख दिया गया।
अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 हो जाएगा, बटा में 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 उतर जाएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 बटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 9 बटा 1, 2 बटा 1, 1 बटा 3। अब हर बराबर नहीं है, अब हर को बराबर करेंगे तो हर बराबर कैसे होगा, यहाँ से 3 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा करिए, यहाँ पर 3 तो ही है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा होगा तो 27 बटा 3, 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 बटा 3, और यहाँ पर 3 तो है, तो 3 3 3 बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाएगा तो इसका अनुपात क्या होगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर का अनुपात लिया जाएगा, क्या बनेगा 27 समंधे 6 समंधे 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा 27 समंधे 6 समंधे 1 बनेगा। तो यह मान कहाँ से रखा गया है, तो यह मान प्रश्न में जो है लंबाई और जो है द्रव्यमान का अनुपात जो है दिया गया है, इसी मान को इसमें रखा गया है। ये सूत्र को बनाया गया है, जो है प्रतिरोध को सूत्र लेकर के लंबाई और द्रव्यमान के पदों में सूत्र बना करके मान को रखा गया है। और यहाँ हर बराबर न होने को ऐसे हर को बराबर करके अगर हर तीनों में बराबर आ जाए तो हर को छोड़ देंगे, 27 समंधे 6 समंधे 1 हो जाएगा, यही इसका अनुपात हो जाएगा, R1 समंधे R2 समंधे R3 का अनुपात हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।